हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरी स्विफ्ट में। मतलब लेफ्ट हैंड का टायर है जो फ्रंट का, उसमें कुछ नॉइस आ रही थी और इस बहाने मेरी सर्विस भी ड्यू थी, तो मैंने सोचा सर्विस सेंटर पे जाता हूँ तो सर्विस भी करा लूँगा और ये प्रॉब्लम भी देख लूँगा। चलिए देखते हैं सर्विस सेंटर पे क्या करते हैं वो लोग। ये देखिए, मैं गेट में एंटर होता हूँ, यहाँ पे मेरी रीडिंग ली जाती है उसकी कंप्यूटर उसमें स्पीडोमीटर में। मेरी गाड़ी चल चुकी थी 81,400 कुछ के पास। फिर उन्होंने मुझे एक सर्विस एडवाइज़र मतलब दिया। उसने मेरी गाड़ी का नॉर्मल चेकअप किया, क्या क्या रखा है मेरी गाड़ी में, चेसिस नंबर, इंजन नंबर सारा नोट किया। उसके बाद ये लोग बोलते हैं सर आपको लॉन्ज में बैठना होगा, मगर हम लोग लॉन्ज में बैठने वालों में से नहीं है। हम तो अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, खुद अपनी आंखों के सामने सर्विस कराते हैं। इसलिए मैं सर्विस सेंटर पे अंदर चला गया। तो इसने मुझे क्या किया कि सर आप वीडियो मत बनाइए, ये नहीं बनाइए, हमारे यहाँ मतलब अलाउ नहीं है। फिर मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा बना लिया था। अब इसने मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन किया, गाड़ी उठाया, ये लिफ्ट पे मेरी गाड़ी चढ़ रही है। इसको ये लग रहा था मैं इसकी शादी की वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा ये सोच रहा था। बट मैं इसका कुछ भी नहीं ले रहा था उसमें। चुपचाप मैं अपनी गाड़ी की वीडियो बना रहा था, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स ले रहा था बस। उसमें भी इसको प्रॉब्लम थी। जिसकी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मिस्त्री की, जो ये मैकेनिक है। इसमें मुझे गाड़ी का ऊपर किया, पे इंस्पेक्शन किया तो नीचे ये पूरा जो इंजन कवर होता है ये मेरा फट चुका था। यही कुछ मतलब डिस्क पे या कहीं पे ये टच हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था सिस्टम। फिर भी मैंने चेक करा लिया नीचे, तो ये सारा फटा हुआ निकला, ये देखिए। फिर ये मैंने रिपेयर कराया, कुछ पार्ट्स नए भी पड़े। फिर इसने मेरा इंजन ऑयल निकाला और ये एयर फिल्टर बल्कि साफ़ था बिल्कुल। फिर भी इन्होंने के पास वो उसमें मेंशन होता है ना, तो चेंज करना पड़ा। और ये ऑयल दिया है इन्होंने बैरल से। ये बोल रहे थे सिंथेटिक डलवाओ, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जब मारुति रिकमेंड कर रही है तो वही डलवाऊंगा ना मैं। और ये कूलेंट भी चेंज कर दिया, कूलेंट सारा निकाल के नया कूलेंट डाल दिया। कूलेंट तो हालांकि काला हो चुका था, ये तो सही किया इन लोगों ने। बट इन लोगों ने बिहेवियर ठीक नहीं था इनका। इनसे मेरी कुछ मतलब लास्ट में नोक झोंक भी हो गई थी। इन्होंने व्हील बैलेंसिंग के लिए फ्री के लिए बोला था, पर लास्ट टाइम पे इन्होंने मना कर दिया मुझसे। ये देखो, ये मेरी व्हील बेल्ट, ये तो ऑयल है। ये मेरी एक बेल्ट होती है, ये अल्टरनेटर और उसको घुमाती है हेड से, मतलब टाइमिंग से। तो इसमें क्या है, बल्कि कोई दरार नहीं थी, बल्कि मारुति के शेड्यूल में लिखा है तो आपको चेंज करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये देखो, मैंने कहा मेरे पीछे ड्रम है, इनको खोल के आप हवा से क्लीन कर दो। तो ये बोल रहा है सर हमारे यहाँ हवा का पाइप ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पाइप नहीं है तो गाड़ी क्यों लगा दी यहाँ मेरी। बट अब ये कह रहा है कि सर मुझे इसके अलग से चार्ज दो, आप 1,000 रुपये के आसपास, 1,050 के आसपास ये आप मुझसे चार्ज देना पड़ेगा, तब मैं आपका ये खोलूँगा, या आप मुझसे एडवाइज़र से करवाओ। तो मैंने सर्विस मैनेजर को बुलाया, वो कह रहा सर इसका अलग चार्ज लगता है, जबकि मैं 80,000 तक की सर्विस करा चुका हूँ, 8 सर्विस करा चुका हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस डीलरशिप में कुलदीप मोटर में मेरे साथ ये हुआ है कि इन्होंने कहा है मुझसे 1,050 रुपये अलग से लगेंगे। तो ये क्या तरीका है यार। मैं सर्विस के चार्ज दे रहा हूँ आपको, पीएमएस लेबर दे रहा हूँ, पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस, फिर भी आप मुझसे अलग से चार्ज ले रहे हो, ये क्या तरीका हुआ। फिर भी लास्ट टाइम पे वो कह गया मुझसे, मुझ पे एहसान कर दिया उसने एक तरह से। बट मुझे एहसान चाहिए नहीं था, मैंने कहा मना कर दे तो मैं बाहर करा लूँगा। फिर भी उसने लास्ट में बिना हवा मारे रेगमाल से कपड़े साफ़ करके मेरे टायर बंद कर दिए। और उसमें भी उसको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने फिर भी इसकी वीडियो बना ली थी चोरी छिपे। ये देखो लड़का था इस, बल्कि देखो लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेबर तो भाई काम कर रही है, बल्कि उसको तो इतना रुपया भी नहीं मिलता इतना काम कर दिया है। जो डीलरशिप वाले घोटाले में बैठे हैं वो मेन चीज़ें हैं, वो खाते हैं रुपए। लेबर का यूज़ करके उनकी आत्मा निकाल के और खुद अपना पेट मोटा कर रहे हैं। तो यही है, काम करने के लिए वो तो काम कर रहे हैं बेचारे, उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है उतनी। फिर भी ये लोग उनसे सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जितना जल्दी जल्दी गाड़ी मतलब भगाएं यहाँ से, रुपए लेने के मामले में सबसे आगे हैं। उसके बाद इसने ये मेरा ब्रेक ऑयल निकाला। मैंने कहा दोनों मतलब टाइप जो दोनों साइड की एयर है वो निकाल दे। इसने कहा सर एक ही तरफ से हो जाएगा। मैं इसकी भी बात मान ली, एक ही तरफ से इसने ऊपर से डालता गया ऑयल, नीचे से निकालता गया। ये तो भाई इसका प्रोसीजर था, ये जाने। बट मेरे तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। फिर भी मैंने इनकी एक कंप्लेन रिलीज़ की है और बाद में ये मना करने लगा सर हमारे यहाँ हो। और लास्ट टाइम पे उससे मेरी बसड़ भी हो गई थी। वो मुझसे उसने बोला था कि आपकी जो व्हील बैलेंसिंग है वो हम सर फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, आप जो इसका एस्टीमेट है उस पर अप्रूवल करके साइन कर दीजिए। मैंने कहा देख लो सर। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा बाद में। अब मेरी पूरी सर्विस हो गई, वो भी ठीक ठाक नहीं हुई मेरे मन के मुताबिक। फिर भी मैं लास्ट तक चुप रहा। जब व्हील बैलेंसिंग की बारी आई तो बोलते हैं सर ये तो एलॉय हैं, एलॉय पे कहाँ व्हील बैलेंसिंग होती है। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो आप, व्हील बैलेंसिंग नहीं होती है। ये हाँ सर, एलॉय पे कौन ज़रूरत पड़ता है व्हील बैलेंसिंग की। तो उनके पास ये था कि जो जो उस पर वेट लगता है ना, तो वेट के लिए जो रिम वाला होता है वेट, वो तो ठोंकने वाला होता है।
और जो एलॉय पे होता है वो चिपकाने वाला होता है, उनके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं थे। तो अब वो लास्ट में बोल रहे हैं सर मैंने तो आपसे लेबर फ्री बोल रहा था, मुझे लगा आपकी गाड़ी में रिम है। अब उन्हें ये बताए कि जो व्हील बैलेंसिंग होती है उसमें लेबर लगती नहीं है, उसमें सिर्फ वेट के रुपए होते हैं। फिर भी भाई पता नहीं क्या था उन लोगों का भाई, मेरे साथ बहुत घटिया उन्होंने बिहेवियर किया। मैंने उनका कल एक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड की है मारुति पे, उसका तो मैं बताऊंगा आपको। फ़िलहाल यही है कि मारुति डीलरशिप पे जाइए तो पहले ही बात करके जाइए, सारा कुछ आपको लूटते हैं। ब्रेक मतलब जो ब्रेक में अलग से थोड़ा हाथ लगा देगा उसके 1000 रुपये मांगता है वो, कि सर मैं आपकी ब्रेक कैलिपर साफ़ करूँगा। फिर मैं सर्विस के किस बात के रुपए दे रहा हूँ। मैंने उसको ये एक अपना प्रॉब्लम बताया था, कंसर्न, कि मेरा इस टायर में कुछ थोड़ी नॉइस आ रही है अनइवन। तो उसने वो टायर खोला भी नहीं कि सर अब नहीं आएगी, पता नहीं क्या कर दिया उसने, वो अंदर ही अंदर, मतलब मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए उसने टायर खोला तक भी नहीं। और सर्विस मेरी 80,000 वाली हो रही है, इसको मेजर सर्विस बोल सकते हैं आप लोग। मेरी डिस्क में से कहीं से प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ नॉइस आ रही थी हल्की सी। मैंने उससे कहा आप टायर तो खोल के देख लीजिए, कि नहीं सर हो गया है अंदर ही अंदर, मैंने कर दिया है। पता नहीं क्या किया उसने, हाथ तक टच नहीं किया मेरे टायर पे और मुझसे बोल दिया ये हो गया है आपका। ये तो डीलरशिप की कंडीशन है। वो मैकेनिक भी बोल रहा था सर ये इस पर व्हील पे जो आपकी एलॉय व्हील होते हैं इन पे नहीं होती है ये बैलेंसिंग, अगर कोई नया बंदा फंस जाए तो उसको घुमा के फेंक देंगे वो लोग। और चार्जेस के टाइम पे आपको सर ये होगा, सर फलाना होगा, सर ये होगा, इसके अलग फलाने के अलग, आपका बिल्कुल माइंड की स्थिति कर देंगे वो लोग। तो मेरी तरफ से यही है, अगर जाओ तो पहले तैयारी करके जाओ अपनी सर्विस स्टेशन पे, खूब जानकारी हो या जानकारी वाले बंदे को लेके जाओ तभी सर्विस सेंटर पे जाओ, वरना आपको लूट के फेंक देंगे ये लोग। अब आप लोग मेरी गाड़ी को देख के बोलोगे कल मेरी गाड़ी की सर्विस हुई थी, कोई देख के बता दे। ये देखो आप पीछे से चेक करो, कोई अंधा भी बोले कि ये सर्विस हुई थी तो मान नहीं सकता मैं। बताऊंगा, उसकी कंप्लेंट भी डाली है मैंने, देखो क्या रिजोल्यूशन आया वो बात की बात है। इंजन की बात दिखाता हूँ मैं अभी आपको, इंजन फोटो खोल के। धुलाई का मुझसे बोल दिया गया कि सर शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, लड़के भाग गए हैं। अगर लड़के भाग गए हैं तो आपने गाड़ी क्यों ली मेरी? गाड़ी तो मैंने 2:30 बजे दी थी आपको, गाड़ी मुझसे ले ली और लास्ट में बोला कि सर्विस सर मैंने कर दी है। अब ये देखो अब इंजन की कंडीशन, और मुझसे बोल दिया गया सर लड़के चले गए हैं। अब लड़के चले गए तो आप गाड़ी क्यों ले रहे हो? अब मैं 500 रुपये की पेट्रोल फूंक के गाड़ी धुलाई कराने दोबारा ले जाऊँ उनके पास? ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए बात की बात है, मैंने कंप्लेंट डाली हुई है, देखो क्या उसका रिस्पांस मिले। वैसे मिलेगा तो कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि हर डीलर ही ऐसा होता है। मैंने पहले भी डीलरों से मतलब सर्विस कराई है डीलरशिप पे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा है इस बार। कुलदीप मोटर है इटावा में, अगर आप लोग आसपास से कोई देख रहा हो तो मेरी सजेशन ये है कि आप कभी भी उससे सर्विस मत कराना। कुलदीप मोटर इटावा से, वहाँ का जो सर्विस मैनेजर है, नाम मैं चावल लेना चाहूँगा या नहीं लेना चाहूँगा वो बात की बात है, अभी तो नहीं ले रहा हूँ फ़िलहाल में, लेकिन कोई प्रॉब्लम आएगी तो नाम भी बता दूँगा आपको। कभी भी यहाँ से आप सर्विस मत कराओ, आपके जो लोकल में हो आसपास थोड़ा दूर चले जाओ। और सबसे घटिया एक्सपीरियंस कुलदीप मोटर्स का ही है।